students, welcome to my YouTube channel English with Priyanka. This is our third lecture of English fundamentals. In the previous lesson we had read about subject, predicate and object. Now in this session we are going to learn about parts of speech. So let's get started. We everyday learn a new word. So the word of the day is abased. Abased is an adjective and its meaning is embarrassed and ashamed. embarrassed का मतलब है शर्मिंदगी महसूस करना, असहज महसूस करना. जब भी कोई हम ऐसा काम कर लेते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए तो उसके बाद हमें क्या मिलती है? शर्मिंदगी. Synonyms are disconcerted, self-conscious, खोए, shy, reserved. Reserved जो अपने में ही रहता हो, दूसरों से इतना मिलता जुलता घुलता ना हो. इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? जो सबके साथ आसानी से घुल मिल ले, मस्त रहे. So antonyms are cool, assured, calm, self-confident, undisturbed. Example: he felt abased by his inability of speaking. You can make number of sentences on that and use it in your daily life. आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच. इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक सेंटेंस शेयर करना चाहूँगी. मान लीजिए कि मैं किसी से बात कर रही हूँ और वो मुझे एक सेंटेंस देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, सूरज इज़ ए गुड बॉय. अब वो मुझसे पूछते हैं सूरज कौन है, तो मैं कहती हूँ सूरज एक नाउन है. तो वो मुझसे पूछते हैं कौन सा नाउन है, तो मैं बताती हूँ कि एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये किसी पर्सन का नाम है. तो फिर वो मुझसे पूछते हैं इज़ क्या है, तो मैं कहती हूँ इज़ प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है. तो फिर वो मुझसे पूछते हैं ए क्या है, मैं बोलती हूँ ए एक आर्टिकल है. तो मुझसे पूछते हैं कौन सा आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है या इनडेफिनेट आर्टिकल है, मैं बताती हूँ इनडेफिनेट आर्टिकल है. फिर वो मुझसे पूछते हैं गुड क्या है, तो मैं कहती हूँ गुड एक एडजेक्टिव है क्योंकि वो सूरज की विशेषता बता रहा है. फिर वो मुझसे पूछते हैं बॉय क्या है, तो मैं कहती हूँ बॉय एक नाउन है. तो फिर वो मुझसे पूछते हैं कौन सा नाउन है, तो मैं बताती हूँ कॉमन नाउन है. तो आपने देखा स्टूडेंट्स, मैं इस सेंटेंस में नाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, कॉमन नाउन क्या है, आर्टिकल में भी कौन सा आर्टिकल है, ये सब मैं बता पाई. तो स्टूडेंट्स आपकी भी पकड़ इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप बता सके सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, इन सबको आप बता सकें. अगर आप इस तरह से बता पाएंगे तो आपकी पकड़ ग्रामर में मजबूत है. सेंटेंस करेक्शन एक्सरसाइज में कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, और स्टूडेंट्स वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमारा बेसिक अच्छा नहीं होता. इस वीडियो में मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक ओवरव्यू दूंगी और आने वाली वीडियो में एक एक करके पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम कवर करेंगे. आप मेरे साथ यूं ही बने रहिए. तो सबसे पहले है हमारा नाउन. नाउन को ही हम संज्ञा कहते हैं. इस दुनिया में जितने भी वर्ड हैं सब नाउन हैं. जिन्हें हम देख सकते हैं वो भी नाउन है और जिन्हें हम नहीं देख सकते वो भी नाउन है. नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है. फॉर एग्जाम्पल, राज लाइक सिमरन. सो राज हुआ हमारा नाउन और इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये हमारा हुआ सब्जेक्ट. सिमरन हुआ हमारा ऑब्जेक्ट और ये भी एक नाउन है, नेमिंग वर्ड है. अब आपको अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं पता तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन को ही हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं. प्रोनाउन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, चलिए एक सेंटेंस के थ्रू समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आरती इज़ माई फ्रेंड. अब मैं कहती हूँ आरती इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल. अब आपने देखा होगा कि मैं बार बार जो आरती वर्ड है उसे यूज़ कर रही हूँ और ये हमें अजीब लग रहा है. इसी रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं और ये सेंटेंस में नाउन को रिप्लेस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, राज लाइक सिमरन. हमने पहले वाला सेंटेंस ही लिया है, तो राज हमारा नाउन हुआ
और ये कौन सा नाउन है? सब्जेक्टिव नाउन, सब्जेक्ट को बता रहा है। तो सब्जेक्टिव नाउन के लिए हमने यूज़ किया ही, क्योंकि ये मेल है। लाइक हमारा वर्ब है, सिमरन हमारा ऑब्जेक्टिव नाउन है, ठीक है, और ये फीमेल है तो हमने यूज़ किया हर। शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर होता है। नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिव या विशेषण। ये क्वालिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को। देखते हैं एक सेंटेंस के थ्रू। शिल्पा इज़ ए ब्यूटीफुल मॉम। तो यहाँ पर मॉम हमारा नाउन है और इस नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है? नाउन की विशेषता कौन बता रहा है? कैसी मॉम है? ब्यूटीफुल। सो ब्यूटीफुल हमारा हुआ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हम सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं सेंटेंस को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारी वर्ब। इट डिस्क्राइब एक्शन और स्टेट ऑफ सब्जेक्ट। मतलब ये सब्जेक्ट के एक्शन को यानी उसके द्वारा किए गए कार्य की स्थिति या अवस्था की जानकारी देती है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ हैप्पी। सो ही हमारा हुआ सब्जेक्ट, इज़ को हम देखते हैं अभी, हैप्पी हुआ हमारा एडजेक्टिव। अब हैप्पी हमारा एडजेक्टिव है और यहाँ पर इज़ क्या हुआ? स्टेटिव वर्ब। यहाँ पर इज़ एक्शन वर्ड नहीं है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही जानते हैं कि वर्ब क्या होते हैं? एक्शन वर्ड। लेकिन यहाँ पर तो इज़ एक्शन वर्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ हमें ये ही की स्टेट बता रही है। तो ये हमारी हुई स्टेटिव वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही इज़ राइटिंग ए पोएम। अब देखिए इस सेंटेंस में ही हुआ हमारा सब्जेक्ट, राइटिंग हुआ हमारा मेन वर्ब, क्योंकि ये एक्शन कैरी कर रहा है। जितने भी एक्शन कैरिंग वर्ड होते हैं उन्हें हम मेन वर्ब के रूप में देखते हैं। अ पोएम हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ इज़ का यूज़ करने से हमें ये पता लग रहा है कि ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। अगर मैं इसी इज़ की जगह वॉज यूज़ करूँ, ही वॉज राइटिंग ए पोएम, तो ये पास्ट की बात करेगा। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से पहले लगकर उसके टेंस को डिसाइड करने में मदद करते हैं। तो वर्ब सिर्फ एक्शन नहीं होता, ये स्टेट को भी बताता है। जनरली हम पूछते हैं हाउ आर यू, तो इस सेंटेंस में हम पर्सन की स्टेट पूछ रहे हैं, ना कि उसका एक्शन। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं एडवर्ब क्या होता है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इसके बारे में भी पता होता है कि एडवर्ब क्वालिफाइज ए वर्ब, लेकिन ये कंप्लीट बात नहीं है। कंप्लीट समझने के लिए हम देखते हैं। ही स्पीक्स फ्लुएंटली। ही हुआ हमारा सब्जेक्ट, स्पीक्स वर्ब, फ्लुएंटली ही स्पीक्स हाउ? फ्लुएंटली। सो हाउ का आंसर देने वाले शब्द क्या होते हैं? एडवर्ब। सो फ्लुएंटली हुआ एडवर्ब ऑफ मैनर और ये क्वालिफाई कर रहा है वर्ब को। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही स्पीक्स क्वाइट फ्लुएंटली। अब देखिए यहाँ पर फ्लुएंटली हमारा क्या हुआ? एडवर्ब, और कितना फ्लुएंट बोलता है उसे डिस्क्राइब कर रहा है क्वाइट। तो क्वाइट भी हमारा क्या हुआ? एक एडवर्ब। ये कौन सी एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ डिग्री। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज़ ए वेरी फ्लुएंट स्पीकर। इस सेंटेंस में स्पीकर हुआ हमारा नाउन, और नाउन को क्वालिफाई कौन करते हैं? अभी हमने पढ़ा एडजेक्टिव, एंड एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है एडवर्ब। सो वेरी क्या हुआ? हमारा एडवर्ब कि वो कितना फ्लुएंट है, ठीक है। तो वेरी हमारा हुआ एडवर्ब। तो एडवर्ब की अब डेफिनेशन देखते हैं, आपको अब अच्छे से समझ आएगी। एडवर्ब इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इन द सेम सेंटेंस। नेक्स्ट है हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को ही हम हिंदी में संबंध सूचक अव्यय बोलते हैं। प्री का मतलब बिफोर एंड पोजिशन का मतलब स्थान। प्रीपोजिशन संबंध सूचक, अब नाम से ही पता लग रहा है कि ये क्या बताएंगे? संबंध, रिलेशंस बताएंगे। और इन शब्दों को हम यूज़ करते हैं नाउन या प्रोनाउन के पहले। फॉर एग्जाम्पल,
देयर इज़ ए टेम्पल बिसाइड माई हाउस। तो यहाँ पर जो बिसाइड है ये प्रीपोजिशन है और ये क्या बता रही है, टेम्पल और हाउस के बीच में रिलेशन बता रही है, नाउन का नाउन से रिलेशन बता रही है। नेक्स्ट है हमारा ही इज़ फॉन्ड ऑफ टी। सो यहाँ पर फॉन्ड क्या हुआ हमारा, एडजेक्टिव, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, और ये कहाँ पर रखा जाता है सेंटेंस में, नाउन या प्रोनाउन के पहले, तो टी हमारा हुआ नाउन। यहाँ पर ये रिलेशन बता रही है नाउन का एडजेक्टिव से। नेक्स्ट, द बुक इज़ लाइंग ऑन द टेबल। अब ऑन क्या है, प्रीपोजिशन, ठीक है, एंड प्रीपोजिशन के बाद ये क्या है, द टेबल है नाउन, लाइंग क्या है, एक वर्ब। तो यहाँ पर ये क्या कर रही है, प्रीपोजिशन नाउन और वर्ब का रिलेशनशिप बता रही है। तो प्रीपोजिशन को हम गद्दार टॉपिक भी बोलते हैं। गद्दार क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये किसी का भी रिलेशन किसी से भी बना देती है। नेक्स्ट है हमारा कंजंक्शन। कंजंक्शन को ही हम हिंदी में संयोजक बोलते हैं। संयोजक का क्या मतलब हुआ, जोड़ने वाले शब्द। अब कंजंक्शन जो है, जितना प्रीपोजिशन गद्दार था, कंजंक्शन उतना ही लॉयल और वफादार है। ये रिलेशन बताता है वर्ब का वर्ब से, नाउन का नाउन से, एडजेक्टिव का एडजेक्टिव से, फ्रेज का फ्रेज से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज़ ए हस्बैंड एंड फादर। सो हस्बैंड क्या है, नाउन, एंड फादर भी नाउन है। सो नाउन का नाउन से रिलेशन बता रही है यहाँ पर कंजंक्शन। एंड, बट, ये सब क्या है, हमारे कंजंक्शंस हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंटरजेक्शन या विस्मय आदि बोधक शब्द। सो इंटरजेक्शन क्या होते हैं, इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड हैं जो हमारे मन में अचानक पैदा होने वाली फीलिंग्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे अचानक से आपको कोई अच्छी न्यूज़ मिलती है और आप बहुत खुश हो जाते हैं और आप कहते हैं इट्स अमेजिंग, या आप कहते हैं वाओ दैट्स ग्रेट। इस तरह से आप अपना एक्सप्रेशन देते हैं और ऐसे एक्सप्रेशन के एंड में हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं। जैसे अगर आपको कोई बुरी खबर मिलती है तो आप सैड हो जाते हैं, तो आप बोलते हैं हाउ सैड। एक एग्जाम्पल देखते हैं, हुर्रे वी हैव वोन द मैच। हुर्रे क्या है, एक्साइटमेंट, जॉय की फीलिंग, तब आप हुर्रे का यूज़ करते हैं। आई होप आपको इंटरजेक्शन क्लियर हुआ होगा। अब कुछ सेंटेंसेस करते हैं इसी पर बेस। आप अपनी वीडियो को पॉज करिए और इन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करिए। तो चलिए अब सेंटेंसेस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। फर्स्ट, आई बॉट ए ब्यूटीफुल ड्रेस एट द मॉल। आई क्या हुआ हमारा, सब्जेक्ट, बॉट क्या है, एक्शन वर्ड, ए हमारा आर्टिकल, ब्यूटीफुल ड्रेस, ड्रेस हुआ हमारा नाउन, और इस नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, ड्रेस कैसी है, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल क्या हुआ, एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं, एडजेक्टिव। तो ये हुआ हमारा एडजेक्टिव। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, व्हाट डिड शी आस्क यू टू डू। अब देखो ये कितना सिंपल क्वेश्चन है। इसमें पहले ही बताया हुआ है, हमने अभी पढ़ा कि नाउन की जगह यूज़ होने वाले शब्द प्रोनाउन होते हैं, ही, शी, इट। तो यहाँ पर शी क्या हुआ, प्रोनाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई लेफ्ट माई शूज़ अंडर द किचन टेबल। तो अंडर है हमारा, अंडर क्या हुआ, एक प्रपोजिशन, क्योंकि ये रिलेशनशिप बता रहा है माई शूज़ एंड किचन टेबल के बीच में। सो थर्ड सेंटेंस में यहाँ पर अंडर हुआ हमारा प्रपोजिशन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इफ़ वी फिनिश आवर वर्क क्विकली। इफ़ वी फिनिश आवर वर्क हाउ, क्विकली, और हाउ का आंसर देने वाले शब्द क्या होते हैं, एडवर्ब। तो हमें मिल गया अपना आंसर यहीं पे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ऑन सैटरडेज आई वर्क फ्रॉम 9 to 5। देखिए आई क्या हुआ, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आने वाला ये वर्क क्या है, एक्शन वर्ड। तो ये हुआ हमारा वर्ब। तो मिल गया हमें अपना आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, आई वॉन्ट टू गो टू ए यूनिवर्सिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। आई क्या हुआ, सब्जेक्ट, वॉन्ट,
हमारा क्या है, वर्ब। एंड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है इन्फिनेटिव। नेक्स्ट टू, यहाँ पर ये टू क्या है, प्रीपोजिशन। ए यूनिवर्सिटी क्या हुआ, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, क्योंकि प्रीपोजिशन की पोजीशन कहाँ पर होती है, नाउन या प्रोनाउन के पहले। तो यूनिवर्सिटी वैसे भी एक नेमिंग वर्ड है, तो ये हमारा क्या हुआ, नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई एम श्योर आई हैव मेट योर गर्लफ्रेंड बिफोर। तो हमें बताना है मेट को, तो मेट क्या है, एक एक्शन वर्ड है, एक्शन हो रहा है इसमें, तो ये हुआ हमारा वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वेल आई डोंट थिंक आई विल बी होम बिफोर 6। वेल, आउट, ये सब क्या है, हमारे सडन फीलिंग्स को, इमोशंस को, स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। वेल का यूज़ हम इंटरजेक्शन की तरह यूज़ करते हैं, और जनरली जब हमें किसी को रिप्लाई करना हो तब हम वेल को सेंटेंस के पहले प्लेस करते हैं। सो वेल हुआ हमारा यहाँ पे इंटरजेक्शन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, एंडी नॉक्ड ऑन द डोर बट नोबडी आंसर्ड। एंडी हुआ हमारा सब्जेक्ट, नॉक्ड एक्शन कैरिंग वर्ड है, वर्ब, ऑन क्या हुआ, प्रीपोजिशन, द डोर क्या हुआ, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट और नाउन, बट नोबडी आंसर्ड, नोबडी क्या हुआ, सब्जेक्ट, एंड आंसर्ड अगेन वर्ब। अब एंडी नॉक्ड और नोबडी आंसर्ड, इन दोनों सेंटेंसेस को कौन कनेक्ट कर रहा है, बट। तो बट क्या हुआ यहाँ पर, कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होते हैं, अभी पढ़ा, जॉइनिंग वर्ड्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आफ्टर लंच लेट्स गो आउट फॉर ए कॉफ़ी। सो आफ्टर क्या हुआ यहाँ पर, प्रीपोजिशन, लंच क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। हमें कैसे पता चला, आफ्टर एक कंजंक्शन भी होता है, हमें कैसे पता चलेगा आफ्टर यहाँ पर जो है प्रीपोजिशन है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा उसका ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट कैन बी ए नाउन एंड प्रोनाउन। सो आफ्टर के बाद जो है लंच है आया हुआ है, और लंच क्या हुआ हमारा, एक नाउन। तो आफ्टर यहाँ पर हमारा प्रीपोजिशन है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू। For more such videos, like, share and subscribe to my channel. And don't forget to press the bell icon.